26 नवंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ता थे, उन्होंने जो तमाम सांसद थे, उनका घेराव किया था, ज्ञापन दिया था कि भई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना हो। काफ़ी लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है और उसका असर ये हुआ कि अब संसद में भी ये मामला जो है वो गूंजने लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हों या फिर राष्ट्रीय लोकदल के बिजनौर से सांसद चंदन चौहान, उन्होंने जोर-शोर से इस पूरे मामले को जो है संसद में उठाया है। इसके अलावा एक तर्क भी दिया है कि भई अगर उत्तराखंड जाएँ, चंडीगढ़ जो हो या फिर आपका लाहौर, पाकिस्तान का जो लाहौर हाई कोर्ट है, वो भी नज़दीक पड़ता है और जो प्रयागराज हाई कोर्ट है, उसकी दूरी करीब 700 किलोमीटर पड़ जाती है हाई कोर्ट के लिए। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और माँग लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। अब उस माँग को जो है ज़ोर-शोर से संसद के अंदर भी उठाना शुरू कर दिया। चंदन चौहान का भी एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वो पूरा तर्क भी दे रहे थे कि भई इतनी दूरी पर वो वाला हाई कोर्ट है और इस दूरी पर ये हाई कोर्ट है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश पुंडरी जी, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों ने 26 तारीख को पहले इमरान मसूद के यहाँ घेराव किया था, उसके बाद कुछ अन्य थे, वो बिजनौर भी गए थे, इकरा हसन के पास भी गए थे। उसके बाद अब ये पूरा जो मामला है, अब ये संसद में चला गया है, संसद में भी जोर-शोर से उठा रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 26 नवंबर का जो प्रकरण है, हमारी 22 जिलों की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबद्ध हैं, उनकी एक संघर्ष समिति बनी हुई है, जो हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए ही मतलब प्रयासरत है। और ये आंदोलन हम लोगों का करीब 45 साल पहले से जो चला हुआ है और इसके लिए हमने कई बार शहर बंद, कई हर महीनों-महीनों हमारे मतलब हड़ताल पर रहे और दिल्ली भी पहुंचे, मतलब बहुत हम जितने भी आंदोलन हो सकता था। और हमारी शनिवार की 22 जिलों में हड़ताल सिर्फ इसी बात के लिए रहती है कि हम मतलब किस तरह हमें जो है ये हाई कोर्ट बेंच में मिले। और ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट, वो नजदीक है। दिल्ली हाई कोर्ट हमारी नजदीक है। लाहौर की अगर दूरी देखें हम हाई कोर्ट की, तो वो भी हमारी हाई कोर्ट अगर इलाहाबाद जाए तो उससे कम है। तो इस हिसाब से हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे ये केवल इसको मान लिया जाता है कि इसमें वकील क्योंकि आंदोलनरत हैं, कि वकीलों का आंदोलन नहीं है। वकील तो केवल एक माध्यम है, वकील तो केवल एक पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इतनी दूर उसको ना जाना पड़े, कि यहाँ से निकलेगा तो उसको 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 2 दिन वहाँ रुकेगा, तो जो गरीब आदमी है उसको न्याय, जो सस्ता और सुलभ न्याय का नारा है, वो नहीं पूरा होता। और 26 नवंबर को हमारी संघर्ष समिति ने तय किया था कि हम सभी जो अपने-अपने क्षेत्र के सांसद हैं, उनके पास जाएँ और उनको इस बात से अवगत कराएँ, घेराव करें, ज्ञापन उनको जो है दें इस बात के लिए कि वो हमारी बात अपनी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमें ये बात जो है संसद में उठाएँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ अपने यहाँ के जो लोकल सांसद हमारे इमरान मसूद जी, उनका, और हमारे जो है चंदन सिंह चौहान जी का, क्योंकि बिजनौर के एडवोकेट्स भी उनके पास गए थे, कि उन्होंने इस मामले को उठाया। तो अब जनप्रतिनिधि अगर हमारे साथ हैं तो उससे हमें लगता है कि हमारे आंदोलन को थोड़ी और शक्ति मिलेगी। और ये आंदोलन जो है पब्लिक के लिए है, ये एडवोकेट्स के लिए नहीं है। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो कोई बेजा ये मांग हमारी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखें, मध्य प्रदेश में आप देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि कहाँ की कहीं-कहीं बेंच हैं। हमारे यहाँ भी एक बेंच है, वो है लखनऊ में, तो लखनऊ और इलाहाबाद में कोई खास फर्क नहीं है हमारे लिए, तो लखनऊ भी उतना ही दूर है। तो इसलिए यही डिमांड है कि इन 22 जिलों में से किसी भी एक जिले में अगर वो आ जाती है, तो यहाँ की जो पब्लिक है उसको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो आप बताइए, क्या लग रहा है कि अब संसद में मामला गया है और सांसद भी उठा रहे हैं इस मांग को, तो क्या लगता है कि होगी डिमांड पूरी आप लोगों की? बिल्कुल, ये हमारे माननीय सांसद इमरान मसूद जी और चंदन चौहान जी ने जो मैटर उठाया, तो इससे एक जागृति पैदा हुई है। संघर्ष समिति की अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, वहाँ यही तय हुआ था कि आप अपने सांसदों, मंत्रियों को आप घेराव करें। हम सब लोग हमने लाला भाई अमरीश पुंडरी के नेतृत्व में इमरान भाई के पास गए, हमने ज्ञापन दिया। माननीय सांसद जी ने हमें वही कहा था कि मैं इस मामले को जोर-शोर से उठाऊंगा, और अब हमें उम्मीद है कि 22 जिलों में कहीं भी आ जाए, आप कम से कम इतना भी ना कर सकते कि भाई ई फाइलिंग वाला आप मैटर दें। आपने ई फाइलिंग की भी हम बात की थी, फिर आपने विड्रॉल कर ली। तो ये बात सही है कि 700 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल है, सीधी को ट्रेन नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है कि घर-घर न्याय, सुलभ न्याय, आप देखिए 700 किलोमीटर कैसे लोग जाएंगे। तो मेरा कहना है कि अगर ये जागृति हम सब के लिए है, वकीलों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए भी है। आम जनता को सुलभ सस्ता न्याय मिले, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बेंच हमारी होनी चाहिए। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ना कोई आंदोलन हुआ, ना कुछ हुआ, वहाँ की सरकार ने एक औरंगाबाद में बेंच दे दी। तो यहाँ भी जरूरत है। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि इस मामले को बहुत ही जल्दी हमें बेंच दे और सुलभ न्याय दिलाए। चलिए ठीक है, और अधिवक्ता भी यहाँ पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। उनसे ही पूछ लेंगे, क्या अक्सर लग रहा है कि हो जाएगी डिमांड इस बार पूरी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
हमारे दोनों सांसद महोदय इमरान मसूद जी और चंदन चौहान जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने वकीलों की मांग को और जनता की मांग को संसद में उठाया है और जब हमारे साथ जनप्रतिनिधि लगे हैं तो बहुत ही जल्दी हमें हाई कोर्ट की बेंच मिल जाएगी, मुझे ऐसी ही आशा है। मैडम ओके ओके महिलाओं अधिवक्ताओं को भी बहुत परेशानी होती है और महिलाओं के खिलाफ भी केस होते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है। महिलाओं के मतलब मैं एक महिला हूँ, अधिवक्ता हूँ, तो मैं महिलाओं को देखते हुए ये बोलना चाहूंगी कि या तो आगरा या मेरठ या मुजफ्फरनगर या दिल्ली कहीं नजदीक हाई कोर्ट बनाना आवश्यकता है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी भी आ गए हैं अभी यहाँ पर। अध्यक्ष जी, आप लोगों की जो डिमांड थी वो संसद पहुंच गई है। चंदन चौहान ने भी काफी जोर शोर से मांग को उठाया, इमरान मसूद भी पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो गए थे। मैं अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों का आपके माध्यम से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारी ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आम जन की आवाज को देश की सर्वोच्च पंचायत में उठाया है और मैं आपके माध्यम से पुनः ये भी विश्वास रखता हूँ कि अब इस मांग को पूरी होने में अधिक देर नहीं लगेगी। चलिए ठीक है, तो मांग को पूरा होने में देर नहीं लगेगी, ऐसा कहना है अधिवक्ताओं का। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला फिर से अब संसद में गया है और फिर बाद उम्मीद जगी है कि जल्दी शायद हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट की बेंच मिल जाए, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी होती है, न्याय के लिए भटकना पड़ता है। अगर बात कर ले, अगर सहारनपुर से किसी को अगर अपनी तारीख पर प्रयागराज हाई कोर्ट जाना है तो कम से कम 3 दिन उसके लगेंगे। एक दिन वो जाएगा, एक दिन वहां पर रुकेगा और फिर अगले दिन उसको वापसी आना पड़ेगा। तो यही मांग है पश्चिम के लोगों की कि भाई हाईकोर्ट की बेंच की जो स्थापना है वो होनी चाहिए। इसी को लेकर 26 नवंबर को एक प्रोटेस्ट किया गया था, तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उनका घेराव किया गया था और अपनी मांगों को ज्ञापन दिया था। उसी मांग का असर है कि ये मुद्दा जो है वो संसद तक पहुंच गया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।